चंद्र ग्रहण के विषय में बताने जा रहा हूँ। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। तो शनिवार को पूर्णिमा है और पूर्णिमा में ही चंद्र ग्रहण होता है। इस बार खंडक ग्रास चंद्र ग्रहण है। इसमें जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, राहु चंद्रमा के सामने आ जाता है। राहु नाम का ग्रह है, इसलिए कहा गया राहु दर्शनी, कि राहु सामने जब आ जाता है तो चंद्रमा ढक जाता है। उसी का नाम है ये चंद्र ग्रहण। और राहु का जो अनिष्ट प्रभाव वस्तुओं पर पड़ता है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। अब ये चंद्र ग्रहण मैं बता चुका हूँ, चंद्र ग्रहण राहु के नाते होता है। और दूसरी बात है, ये समझना चाहिए चंद्र ग्रहण ये शनिवार को 28 तारीख को, 28 बाद रात में 29 लग जाएगी। शनिवार 28 तारीख को सायंकाल 4 बजे से सूतक लग जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और 1 बजे से ग्रहण आरंभ होगा। इसमें इसका बहुत बड़ा महत्व, इसमें क्या क्या करना चाहिए इस पर विशेष विचार करना चाहिए। कहा गया है कि सूर्येन्दु ग्रहणम यावत तावत कुर्यात् जपादिकम नासुपेन भुंजीत स्नात्वा भुंजीत मुक्तयोः। कहा गया है चंद्र ग्रहण में जब तक चंद्र ग्रहण रहता है उस समय, उस काल में जप आदि करना चाहिए। उस समय को व्यर्थ नहीं, उसमें जप हवन आदि कार्य करना चाहिए। उसमें सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में सोना बहुत ही निषिद्ध है। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करके फिर भोजन करना चाहिए। स्नान होम आदि कार्य ग्रहण में करना चाहिए, ये निषेध नहीं। मूर्ति पूजा विशेष निषेध है। मंदिर बंद हो जाएंगे 4 बजे सायंकाल शनिवार को। और लेकिन हवन पूजन, ये हवन और जप, ये कार्य होते रहेंगे। इसमें और भी चीज़ें बताई गई, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। कहा गया है कि निद्रायाम जायते रोगो मूत्रे दारिद्र्यमाप्नुयात् पुरीसे किम योनि स्यात् मैथुने ग्राम सुकरा। ये दोष भी बताए गए ताकि लोग ऐसा कार्य ना करें। निद्रा में अगर निद्रा सोता है व्यक्ति, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ग्रहण काल में सो रहा है, तो उसे रोग होता है। रोग से बचने के लिए जागें। और उस समय ग्रहण काल में लघुशंका करने से दरिद्रता आती है। और अगर वो शौच करता है तो उसमें कृमि योनि को प्राप्त होता है। मैथुन करने से ग्रामीण सूकर होता है। जो तैल आदि का लेपन करता है, उस समय तैल मर्दन आदि करता है तो कुष्ठ रोगी होता है। भोजन करने से अधोगति होती है। किसी को ठगता है तो सर्प होता है और किसी का वध करता नरक में जाता है। इस चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन ये नियम जो है बताया गया है कि बाल वृद्धा तुराणाम तु, जो बाल वृद्ध यातुर व्यक्ति हैं, बालक वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनके लिए एक याम छोड़ दिया गया है। केवल एक याम निषिद्ध होता है 3 घंटे। ग्रहण से पहले ग्रहण में तो निषिद्ध है ही सबके लिए, लेकिन जो वृद्ध है, बालक है, रोगी है, उसके लिए केवल एक याम ही उसको नियम पालन करना है, माने 3 घंटा ग्रहण के पहले। और लोगों के लिए 4 बजे से रहेगा इस प्रकार से। और वहाँ 3 घंटा 10 बजे से लेकर 11, 12, 1, तो 3 घंटे का सूतक मतलब उनके लिए भोजन आदि निषेध माना गया है, यही बताया गया है। और उनमें जब ग्रहण काल में भोजन, बना हुआ भोजन तो अशुद्ध हो जाता है, उसको बाद में फेंक देना चाहिए या अलग कहीं किसी को। और लेकिन और जो वस्तुएं जैसे अचार है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, दूध दही इत्यादि है,
ये सब चीज़ें अशुद्ध नहीं होती हैं। और इसमें बताया गया, इसमें तिल दर्भई न दुष्यति, तिल दर्भ, तिल मैंने कुसा, और तिल छोड़ देने से वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए तिल और कुसा का प्रयोग करना चाहिए विशेष रूप से। और गऊ आदि के लिए जो गर्भवती गऊ आदि होती हैं, और गर्भवती के लिए जो है ये सब कुल तिल और कुसा तो है ही है, साथ में गाय के गोबर का भी लेप किया जाता है, उससे दोष समाप्त होता है, ग्रहण का दोष। इसलिए और भी एक बात और भी बताई गई है, जो है जैमिनी का वाक्य है कि पारणम चोपवासम चा न कुर्यात् पुत्रवान गृही, पुत्रवान गृहस्थ के लिए कहा गया है पारण उपवास ना करे। कहने का मतलब सूतक काल के लिए बताया गया है, जैसे बालक विद आतुर, उसी प्रकार उनके लिए भी पुत्रवान गृहस्थ के लिए भी केवल एक याम ही, एक याम जो है वो व्रत करे, उसमें ग्रहण काल में तो करना ही करना है। इस प्रकार से छूट भी दी गई है। तो अब इसमें एक बात और विशेष ध्यान देना चाहिए कि जैसे ग्रहण लगता है वैसे स्नान कर लेना चाहिए सबको। ग्रहण लगते समय में स्नान ग्रस्त माने, जैसे ग्रसित हो वैसे स्नान कर लेना चाहिए। ग्रस्त माने भवे स्नानम, ग्रस्ते होमो विधीयते, और जब ग्रस्त हो जाए तो होम करना चाहिए। ग्रहण काल में होम करते रहना चाहिए अथवा जप करना चाहिए। मुच्च माने भवे दानम, और जब मुक्त हो रहा हो, मोक्ष हो रहा हो, मोक्ष होते समय दान करना चाहिए। उसमें दान बहुत बड़ा महत्व होता है। ग्रहण में दान का बहुत बड़ा महत्व, लेकिन जब पहले ग्रहण लगता है, बाद में वो मोक्ष होने लगता है। मोक्ष होते समय अगर कोई दान करता है, वो दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुस्मृति आदि में तो कहा गया है कि जो है अगर कोई गोदान कर दे, उस समय ब्याती हुई गऊ का दान कर दे, उसका अनंत पुण्य होता है, लेकिन लेने वाले को बहुत बड़ा दोष भी लगता है। तो ग्रहण में जो है जब वो मोक्ष हो रहा हो उस समय दान करने का विधान है, बहुत दोष। और जब मुक्त हो जाए, ग्रहण मुझसे चंद्रमा मुक्त हो जाए, तो पुनः स्नानम विधीयते, फिर स्नान करना चाहिए। ये नियम, इसमें एक बात और ध्यान देना चाहिए कि जो वस्त्र पहने हो सारे वस्त्र पहने स्नान कर लेना चाहिए। सचैलम स्नान माचले, सचैल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से ये चंद्रग्रहण के विषय में सावधानी रखनी चाहिए। और इसमें अलग अलग अपने अपने जो मंत्र आदि का जप, होम, ये सब करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। और मैं बस इन्हीं शब्दों को मैं बताना चाहता था कि आप लोग सावधान रहें और सावधानी पूर्वक जो है इसके नियम को पालन करें। और राहु का जो प्रभाव है, वो प्रभाव जो पड़ता है, उस प्रभाव से हम मुक्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।